हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम इंग्लिश का अगर हम बात करें एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ब। आपने सिलेबस में देखा ही होगा। अब यहाँ पर देखो वर्ब से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बेसिकली आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, फिलअप होंगे या कोई ना कोई सेंटेंस होगा, वहाँ पे छोटा सा एरर होगा, टेंसेस का एरर होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उस तरह का कोई एरर वगैरह होगा, आपको वो फाइंड करना होगा। तो सबसे ज़रूरी आपके लिए बन जाता है टेंसेस। मतलब टेंसेस में क्या, आपको सेंटेंस की मतलब ये होना चाहिए, आपके सामने सेंटेंस आ जाएगा ना कोई, तो आप देख के बता दो वो सेंटेंस कौन सा है। पहचान करना ज़रूरी है। बाकी रूल्स बिल्कुल सिंपल है, आपको सब कुछ बता दूंगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। पहली बार अगर आप ये इंग्लिश के बारे में पढ़ने जा रहे हो, टेंसेस वगैरह क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो पैनिक नहीं होना है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो आपके लिए ज़रूरी है वो करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टेंस कैसे पहचानना है। आपको यहाँ से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करनी है। आपके सामने इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा होगा या फिलअप वगैरह कुछ भी होगा, आपने पहचानना है कि ये टेंस कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। उसके अकॉर्डिंग आपने उसके रूल को चेक करके उसको करेक्ट करना है। इतना आपको समझ आ गया कि वर्ब वाले टॉपिक में रहने क्या वाला है। और आपको बताना चाहूँगा ये एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। वीडियो कितनी बनने जा रही है, कितनी बड़ी बनने जा रही है वो मुझे पता नहीं, बट मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह से प्रीपोजिशन वाला जो टॉपिक है वो भी आपका एक वीडियो में कोशिश करूँगा कवर हो जाए। ये करवाने के बाद आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊँगा, वहाँ से आपको और क्लियर होगा और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करते हो। जल्दी आपका टेस्ट वगैरह भी लूँगा मैं वहाँ पे इसके क्वेश्चंस वगैरह भी दिया करूँगा, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बस ध्यान से समझना आपको। इतना तो आप सभी को पता है। टेंसेस की बात करें, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा या फ्यूचर होगा। देखो मैं फिर से बताऊँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला। बस मेरा पर्पस ये रहेगा कि आपको बता दूँ कि रूल्स क्या रहते हैं बेसिक, और साथ में कैसे आपको पहचान वगैरह करनी है। बस वो चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपको पता है प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। अगर प्रेजेंट की बात करें, इसमें भी फर्दर 4 तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। पास्ट की बात करें, इसको भी 4 तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। फ्यूचर की बात करें, इसको भी 4 तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। इतना आप सभी को पता है। कौन से वो 4 टाइप्स हैं? जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें, एक प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा जिसे इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, एक प्रेजेंट परफेक्ट होगा और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इतना क्लियर हो गया। वैसे जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में भी हमारे पास एक पास्ट सिंपल होगा, मतलब सिंपल पास्ट टेंस बोल लो या पास्ट इंडेफिनिट बोल लो। पास्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। क्लियर हो गया। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर सिंपल टेंस होगा, फ्यूचर हमारे पास कंटिन्यूस, फ्यूचर फिर हमारे पास परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इतना आपको समझ आ गया। 3 तरह के सेंटेंस है, 4 तरीके से क्लासीफाई किया है। एक के रूल समझ लो, बाकी के रूल आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। जैसे मैंने बेसिक से एग्जांपल लिखी है, आपको नहीं पढ़ा जा रहा कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। व्हाइट बोर्ड की टेंशन मत लेना, ठीक है। ये थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख कर रखी हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस की, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, इसका मैंने सेंटेंस लिखा है आई लिव इन जम्मू, मैं जम्मू में रहता हूँ। सिंपल से यहाँ पर बात कर ली, वो आ गया हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ना, सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखते जाना है। अभी कंपैरिजन करूँगा फिर और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं, यहाँ पर देखो आपको ना ही कोई इज एम आर देखने को मिल रहा है, ना ही हैज़ हैव देखने को मिल रहा है, हैड देखने को मिल रहा है। इस तरह का कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लिव, है ना। जैसे अब हम बात करें गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, ऐसे होते हैं ना। इस तरह से कई सारे हमारे पास वर्ब की फॉर्म रहती है। जैसे लिव की बात करें, लिव की फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता लिव है, सेकंड और थर्ड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, समझ गए। इस तरह की बेसिक से एग्जांपल्स हैं, वो आपको पता ही होगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसी होंगी जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो आई लिव तो हमें पता है फर्स्ट फॉर्म है, तो आई लिव इन जम्मू, मैं जम्मू में रहता हूँ, सिंपल टेंस है। मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इन द सेंस यहाँ पर इज एम आर नहीं यूज़ हो रहा, हैज़ हैव वगैरह नहीं यूज़ हो रहा, इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं हो रही। ये सिंपल टेंस हमारे पास आ गया। आगे के समझते जाओ। आगे यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आए भी हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पर जब भी सिंगुलर की बात होगी ना, जब भी सिंगुलर की बात होगी, सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, किसी का नाम हो गया, वो क्या है, एक आदमी ना। ही क्या होगा, कोई एक आदमी होगा। शी मतलब लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक लड़की की बात कर रहा हूँ, या मैं किसी का नाम लेता हूँ, मैं अपना नाम लेता हूँ आशीष, वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ये इट हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सिंगुलर हैं, मतलब ही, शी, इट, किसी का नाम हो गया या फिर सिंगुलर हो गया। इनके साथ हमेशा क्या करना है, एस या फिर ई एस आपने ऐड कर देना है, ठीक है।
जैसे यहाँ पर सिंगुलर में आई को छोड़ दो, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को मैं लिखना चाहूँगा, मैं ये नहीं लिखूंगा कि ही लिव इन जम्मू, मैं ऐसा कभी भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने यहाँ पे ही यूज़ कर लिया है, यानी कि सिंगुलर यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर मैं लिव कर ही नहीं सकता, इसके साथ मुझे एस या ई एस ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा ही लिव्स इन जम्मू। क्लियर हो गया, ही लिव्स इन जम्मू, इस तरह से मैं करूंगा। या फिर मैं लिखूंगा कि शी की बात करूंगा, शी लिव्स इन जम्मू। या फिर मैं कुछ ऐज होगा, इट वगैरह होगा, कोई सेंटेंस वगैरह होगा, वहाँ पे एस या ई एस ऐड कर लूंगा। यहाँ पे किसी का नाम होता तो मैं यहाँ पे लिव्स कर लेता। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आई भी तो सिंगुलर है, लेकिन याद रखना आई एक्सेप्शनल केस रहता है, आई के साथ आपको एस या ई एस नहीं ऐड करना। बाकी प्लूरल होंगे ना, जैसे वी हो गया, वी का मतलब क्या हुआ, हम सारे हो गए, तो वी लिव इन जम्मू ही आएगा, एस या ई एस आपको ऐड नहीं करना। जब भी प्लूरल की बात होगी आपको क्या करना है, एस या ई एस नहीं ऐड करना। जब भी सिंगुलर होंगे ना, जो भी सिंगुलर का आप याद रख सकते हो, कोई भी अगर अकेला होगा हमें उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। सिंगुलर है सभी, हमें इनको सपोर्ट करने के लिए एस या फिर ई एस हमने ऐड कर दिया। आगे के बढ़ते जाओ और क्लियर होता जाएगा। ये आपको समझ आ गया। अब कभी कभी क्या होता है, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इस तरह के सेंटेंस वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर हम डू या फिर डज को यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलेंगे डू आई लिव इन जम्मू, क्या मैं जम्मू में रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी याद रखना डू कहाँ पर लगाएंगे और डज कहाँ पर लगाएंगे। आपको दिख रहा होगा, डू की मैं बात करूँ, डू मेरे पास ये आ गया, अगर मैं इसके साथ एस या ई एस लगाऊंगा तो मुझे पता है डू के साथ ई एस लगता है, तो डज बन गया। इसका मतलब इसके साथ एस या फिर ई एस ऑलरेडी लग चुका है, और मुझे पता है कि एस या फिर ई एस कब लगाते हैं, जब सिंगुलर होगा। इसका मतलब अगर ही होगा ना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसके साथ डज लगाएंगे, डज ही लिव इन जम्मू। क्यों? क्योंकि एस या ई एस लग चुका है ना। एस या ई एस हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास सिंगुलर होगा, कहीं पे भी ही शी इट किसी का नाम होगा तो वहाँ पर हम डज यूज़ किया करेंगे। बाकी प्लूरल होगा तो डू यूज़ किया करेंगे। आई हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, तो यहाँ पर आई के साथ डू ही लगा करेगा। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, इस चीज़ को समझ लो। कोई भी सिंगुलर होगा ना, उसके साथ हम क्या करेंगे, एस या फिर ई एस लगाएंगे। ये हमें क्लियर हो गया। तभी जब भी डज आ जाएगा ना, डज का मतलब क्या है, यहाँ पे एस या फिर ई एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है ना यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ही शी इट या कुछ ऐसे किसी का नाम होगा, वहाँ पर हम डज यूज़ क्या करेंगे, डू नहीं यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर इतनी सी चीज़ को पहचानना है, बाकी कुछ भी पहचानने वाला नहीं है। इतना क्लियर हो गया। ये हो गया सिंपल टेंस हमारे पास। हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, कोई चीज़ कंटिन्यू है, कोई चीज़ चल रही है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये प्रोसेस कंटिन्यू है अभी। तो यहाँ पर आपको बस याद रखना है, क्या याद रखना है, यहाँ पर आपने याद रखा एस या फिर ई एस हमने कहाँ पर लगाना है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या यूज़ होता है, इज़, एम या फिर आर, ये वाले हेल्पिंग वर्ब आपके यूज़ हो जाते हैं। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रहती है, प्लस आई एन जी लग जाता है। फिर से बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, इज़, एम या फिर आर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ना, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, बट साथ में आई एन जी लग जाएगा। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस बात ना, कंटिन्यू वाली बात चल रही है, प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एम लगा दिया। अब ये कैसे याद रखोगे, देखो ही शी इट किसी का नाम होगा, ही शी इट किसी का नाम वगैरह होगा, उसके साथ इज़ लगा देना है। आप सिंपल सा सेंटेंस भी बना सकते हो ना, जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ही के साथ मैंने क्या लगाया, ही के साथ मैंने इज़ लगा दिया। मतलब जब भी सिंगुलर की हम बात करेंगे, ही शी इट किसी का नाम होगा, सिंगुलर होगा, ऐसी चीज़ जब भी हम बात करेंगे वहाँ पर क्या लग जाएगा, इज़ लग जाया करेगा। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। जब भी प्लूरल की बात होगी तो प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा, प्लूरल के साथ आर लग जाएगा। और आई की बात करें, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। ठीक है, तो आई एम टीचिंग यू, टीच था ना हमारे पास वर्ब, टीच था ना, वर्ब क्या होता है, कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं उसके वर्ब वगैरह कहते हैं ना। तो यहाँ पर लाइट का इशू बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो टीच था ना, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने क्या लगा दिया, आई एन जी लगा दिया। ये पहचान करने का एक तरीका है किसी भी सेंटेंस में। पहली बात तो है कि इज एम आर आ गया, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया इज एम आर आ गया। ये हमारे पास टेंस कौन सा है, ये टेंस है हमारे पास कंटिन्यूस टेंस। इज एम आर की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। क्लियर हो गया। और वहाँ पर अगर आपका जो क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ एग्जाम्पल दिया है, वहाँ पे अगर आई एन जी आपको देखने को नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपका सेंटेंस गलत है। क्योंकि जब भी हम कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे, इज एम आर की बात करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा ही लगेगा। ये भी आपको समझ आ गया होगा। बस आपको एक पैटर्न को पहचानना है, बाकी इसी से रिलेटेड करके आप आराम से याद कर लोगे। एक बार किसी नोटबुक वगैरह में अपने हिसाब से इन चीज़ों को लिखते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज, एम, आर, इस तरह से था। यहाँ पर बात करें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, हैज़ या फिर हैव। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाता है, हैज़ या फिर हैव, और बट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्लियर हो गया? बस आगे देखते जाओ, सब कुछ आपको याद करवा दूंगा, अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ था नहीं, यहाँ पे मतलब सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, ठीक है। यहाँ पे इज, एम, आर तो लग गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अब हैज़, हैव आ गया, मतलब किसी भी सेंटेंस में आपको हैज़ दिख गया या फिर हैव दिख गया, उसका मतलब क्या होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर हो गया? बट याद रखना साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। पास्ट है ना, पास्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट ही होता है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। अगर आपका सेंटेंस होगा आई हैज़ पास माई एग्जाम, तो इसका मतलब वो सेंटेंस गलत है, क्योंकि हैज़ हैव लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी लगनी ही चाहिए। ये आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का रूल आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है, इस टेंस की पहचान क्या करते हो, अगर आप सिंपल समझना चाहोगे, कंटिन्यूस आपको समझ आएगा ना जो भी चल रहा है। जो सिंपल प्रेजेंट की बात करें, जो भी एक्शन वगैरह भी आप कर रहे हो, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह है उनके वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, डेली एक्शंस की हम बात करते हैं, वहाँ पे इस टेंस को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कब हम यूज़ करते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन जो है ना वो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, अभी रिसेंटली कोई एक्शन वगैरह खत्म हुआ है, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कोई सेंटेंस काम जो है वो अभी रिसेंटली हाल ही में खत्म हुआ है, हमने परफेक्ट टेंस यूज़ कर लिया। जैसे आई हैव ओ सॉरी, यहाँ पे सेंटेंस मैंने गलत लिखा हुआ है, आई हैज़ नहीं हो सकता, यहाँ पर आई हैव आएगा, वो आपको मैं रूल्स बताऊंगा अभी। आई हैव यहाँ पर आएगा। आई हैव पास माई एग्जाम, मैंने अपना एग्जाम पास कर दिया है, तो परफेक्ट है ना। इससे मुझे पता लगता है ये एक्शन जो है वो रिसेंट है, अभी हाल ही का एक्शन वगैरह, ये अभी हाल ही में ये काम जो खत्म हुआ है कि मैंने अभी रिसेंटली अपने एग्जाम वगैरह पास किए हैं। वो मुझे कैसे पता लगा रिसेंटली पास किए हैं, क्योंकि मैंने देख लिया हैज़ हैव लगा है तो परफेक्ट टेंस है, रिसेंटली मैंने यहाँ पे काम वगैरह खत्म किया, रिसेंटली एग्जाम पास किए मैंने। इतना क्लियर हो गया? बस आपको सिर्फ सेंटेंस पहचानना है, हैज़ या फिर हैव होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी यही है कि हैज़ और हैव तो लगता ही है, यहाँ पर भी हैज़ या फिर हैव तो लगता ही है, प्लस बीन भी आ जाता है। ठीक है, प्लस बीन आ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो कंटिन्यूस है ना, यहाँ पर भी कंटिन्यूस था, कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आईएनजी आ रहा था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आईएनजी यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है। बट साथ में परफेक्ट भी तो है, तो परफेक्ट में हम हैज़ हैव यूज़ कर रहे थे, हैज़ हैव तो हमें यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ हैव दोनों में से एक चीज़ हमें यहाँ पर भी यूज़ करनी पड़ेगी, परफेक्ट टेंस है। बट कंटिन्यूस भी था, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी यूज़ कर लिया, बस यहाँ पे बीन भी यूज़ कर लेते हैं, और लास्ट में सेंटेंस में सिंस और फॉर आ जाता है, सिंस या फिर फॉर भी आ जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लेके बताना चाहूँगा, आई हैव बीन लिविंग इन जम्मू फॉर 24 ईयर्स, जैसे मैं जम्मू में पिछले 24 सालों से रहता आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या था, ये कोई ऐसा काम है जो काफ़ी पहले स्टार्ट हुआ था बट अभी भी चल रहा है। यहाँ पर क्या था, काम कोई पहले स्टार्ट हुआ था, अभी रिसेंटली वो ख़त्म हो गया, अभी काम रिसेंटली ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्या है, काम कोई पुराना चल रहा था, अभी भी कंटिन्यू है। मैं पिछले 24 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, जम्मू में रह रहा हूँ, तो काम काफ़ी पुराना है, काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है ना वो वाला, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे जैसे देखो हैव बीन लग गया ना, अच्छा आपको यहाँ पे हैज़ हैव बता देता हूँ कब लगता है, वही सेम रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा। देखो फिर से ही, शी, इट किसी का नाम या फिर सिंगुलर होगा तो वहाँ पर हैज़ लग जाएगा। जैसे यहाँ पे एस था ना, एस कहाँ पर लगा था, एस मतलब इज कहाँ पर लगा था, कोई सिंगुलर था, वैसे यहाँ पर एस आ गया ना, इसका मतलब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये एस की ट्रिक से याद रखना, एस मतलब सिंगुलर, एस मतलब सिंगुलर, जहाँ पर भी सिंगुलर आ जाएगा मतलब ही, शी, इट किसी का नाम होगा या कोई सिंगुलर होगा, उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। बस आई हमारे पास एक्सेप्शनल केस रहता है, आई होगा या फिर कोई भी प्लूरल होगा तो हम वहाँ पर हैव यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आई है ना, आई हैव पास माई एग्ज़ाम है, वी होता तो वी हैव पास्ड माई और एग्ज़ाम हो जाता है वहाँ पर, है ना, तो वी के साथ भी हैव लगता, क्यों, क्योंकि वी प्लूरल है। ही हैज़ पास्ड हिज एग्ज़ाम, ऐसा होता ना ही होता तो यहाँ पर ही के साथ हैज़ आ जाना था, क्यों, क्योंकि ही, शी, इट किसी का नाम होगा, उसके साथ हैज़ होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही डैश और ब्रैकेट में हैज़ हैव लिखा होगा, तो आप किसको टिक करोगे, आप हैज़ को टिक करोगे। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा, अभी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझ आ गया आपको। अगर हैव लग गया है तो हैव के साथ बीन भी आपको लगाना पड़ेगा, या हैज़ लग गया है तो बीन भी लगाना पड़ेगा। रूल सेम है, ही, शी, इट या किसी का नाम होगा तो हैज़ बीन आ जाएगा, समझ गए हो। हैज़ का यूज समझ आ गया ना, तो हैज़ बीन में समझ आ जाएगा। बस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, और सिंस फॉर का यहाँ पर यूज़ होता है। देखो फॉर कब यूज़ करना है और सिंस कब यूज़ करना है। फॉर अब तब यूज़ करते हो जब आप टाइम का पीरियड बता रहे हो, बस ये समझ लो, बाकी सारे समझ आ जाएंगे। फॉर कब यूज़ करते हो जब टाइम का पीरियड बता रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना कि मैं जम्मू में 24 सालों से रह रहा हूँ, तो मैं पीरियड बता रहा हूँ कितने टाइम से रह रहा हूँ, मैं 24 ईयर से रह रहा हूँ, एक मैंने पीरियड बताया इसलिए मैंने पे 4 लगा दिया। या फिर मैं ऐसे कहता मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 आवर पीरियड बताया ना कितनी देर से पढ़ रहा हूँ, या 15 दिनों से कोई काम कर रहा हूँ, काफ़ी समय से कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं पीरियड बता रहा हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं फॉर का यूज़ करूँगा। और सिंस का यूज़ मैं कब करूँगा, जब मैं पर्टिकुलर कोई पॉइंट बता रहा हूँ, ये पीरियड नहीं बता रहा टाइम का, पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँगा मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम बता रहा हूँ ना, या मैं कल से कुछ काम कर रहा हूँ मॉर्निंग से, या फिर सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ तो मॉर्निंग मैंने पर्टिकुलर टाइम बता दिया, या मैं मंडे से वहाँ पे जा रहा हूँ, इस तरह से हो गया। या 1997 से वो कंपनी जो अच्छा काम करती आ रही है, या लास्ट नाइट से हम ये कर रहे हैं, इस तरह से जहाँ पर हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं ना, वहाँ पर हम सिंस लगा देंगे, और जब हम पीरियड की बात करते हैं वहाँ पे फॉर लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो इसी की हेल्प से हम बाकी टेंस करेंगे और आपको सब कुछ क्लियर करूँगा। पहले एक बार आपको रूल समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में, वो भी क्लियर करूँगा। पहले रूल समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट सिंपल की बात करें, आपके पास क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, मतलब सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो गया, वो पास्ट सिंपल टेंस हो गया। आई संग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया था, मैंने गाना गाया, संग आ गया ना, सेकंड फॉर्म आ गई है ना। आई सिंग सैंग संग, यहाँ पे मैंने वो गलत कर दिया, आई सैंग अ सॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, डिड यूज़ कर लेंगे। इससे पहले क्या था, डू या फिर डज कुछ भी यूज़ कर सकते थे, वो डिपेंड करता है ही शी इट किसी का नाम है तो हम क्या करते हैं, डज यूज़ करते, बाकी कुछ और होता हम डू करते। यहाँ पर कुछ भी आ जाए, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, ही शी इट और सिंगुलर और प्लूरल हो, हम डिड यूज़ करेंगे। डिड आई सिंग अ सॉन्ग, डिड आई, हाँ अब ये चीज़ याद रखना, जब डिड आ गया ना, जब आप क्वेश्चन बनाओगे पूछोगे तो ये नहीं बोलोगे डिड आई सैंग आ सॉन्ग, आप ये सेंटेंस नहीं बनाओगे फिर कि डिड आई सैंग अ सॉन्ग। क्यों, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में ना, डू डिड डन, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो आप यहाँ पे इसको फिर से फर्स्ट फॉर्म में बना दोगे, डिड आई सिंग अ सॉन्ग, इस तरह से कर देना, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार अपने डिड लगा दिया ना, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो एक और सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया, ये आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। ये आपको समझ आ गया, इसका काम क्या, पास्ट सिंपल टेंस जो आपको समझ आ गया होगा। कंपैरिजन करते जाना, यहाँ पे क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर क्या था, इज एम या फिर आर यूज हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, वॉज या फिर वर यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यहाँ पर भी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यहाँ पर भी लग रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यहाँ पर भी लगेगा, बस यहाँ पे इज एम आर यूज हो रहा था, यहाँ पे वॉज या फिर वर यूज होगा। जैसे आई वॉज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया, और साथ में आईएनजी भी देखने को मिल रहा होगा। सेंटेंस पहचानना सीखो, खाली यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, वॉज लगा दिया ना, मुझे समझ आ गया, वॉज लगा दिया तो कौन सा टेंस हो गया ये हमारे पास, ये हमारे पास कंटिन्यूस वाला टेंस हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया। अब वॉज कब यूज़ करते हैं, वर कब यूज़ करते हैं, ही, फिर से वही काम है, एस लग गया ना, एस लग गया है, इसका मतलब सिंगुलर होगा, ही शी इट किसी का नाम होगा, सिंगुलर होगा, वॉज यूज़ करोगे, ही वॉज टीचिंग यू। क्लियर हो गया, इस तरह की चीज़ें होंगी। हाँ, यहाँ पे आई के साथ भी वॉज लग जाता है, ठीक है, ही वॉज टीचिंग यू, शी वॉज टीचिंग यू, इस तरह से वी आ जाता है ना, जैसे वी आर टीचिंग यू, वी आर, सॉरी आर नहीं, यहाँ पे वर हो जाता, हम तुम्हें पढ़ा रहे थे, जब भी प्लूरल आ जाएगा हम वहाँ पे वर यूज़ कर लेंगे। क्लियर हो गया, बस इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पे परफेक्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैज़ या फिर हैव यूज़ हो रहा था, यहाँ पर हैड यूज़ हो जाएगा, ही शी इट सिंगुलर वगैरह कुछ भी हो, प्लूरल कुछ भी हो, आपने सिर्फ हैड ही यहाँ पर यूज़ करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लगेगी। अभी रिवाइज करवाऊंगा दोबारा से। यहाँ पर क्या था, परफेक्ट में क्या था कि कोई काम आपने क्या किया था, कोई काम पहले से चलता आ रहा था, कोई काम पहले से चलता आ रहा था, अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। यहाँ पर भी वही है, काम पहले से चल रहा था लेकिन वो पहले ख़त्म भी हो चुका है, समझ के, जैसे ही हैड डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका था। इसकी और बेटर एग्जांपल समझाना चाहूँगा तो आई हैड बीन टू लंदन ट्वाइस बाय द टाइम आई वॉज 10 years old, मतलब
दो एक्शन जो है पास्ट में हो चुके हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या था, एक एक्शन पास्ट में हुआ था और उसका प्रेजेंट से भी कनेक्शन था कि रिसेंटली खत्म हुआ है। यहाँ पे जो दोनों एक्शन थे ना, दोनों के दोनों पास्ट में चले गए, कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में खत्म हो गया। आई हैड बीन टू लंडन ट्वाइस, मैं 2 बार लंदन गया हूँ, मतलब बाय द टाइम आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। 10 साल का था वो भी पुरानी बात है, और लंदन तब तक मैं 2 बार होकर गया था वो भी पुरानी बात है। पास्ट से शुरू होता, पास्ट में खत्म हो गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। फिर से आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ आपको सेंटेंस को पहचानना है। जहाँ पर आपको हैड दिख गया, यहाँ पर आपको हैड दिख गया, यहाँ पर मैंने आई हैड बीन टू लंदन कर दिया, यहाँ पर ये टेंस आपका, ठीक है, व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, इस तरह से। यहाँ पर देखना, जहाँ पर आपको हैड दिख गया ना, बस ये याद रखना, जहाँ पर आपको हैड दिख गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई, वो कौन सा टेंस है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर हैज़ हैव होता और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। आगे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर, वही सेम टू सेम है। यहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन था ना, यहाँ पर उसकी जगह हैड बीन आ गया, बाकी सारा सेम ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर। ही नीडेड अ हॉलीडे बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 months, ही हैड बीन वर्किंग 6 months, सब कुछ आपको बता दिया है। पीरियड बताया 6 महीने से, तो फॉर लगा दिया यहाँ पे, और हैड बीन लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लग गया है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है, पहले रूल्स एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर क्या है, इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉज या फिर वर्ब, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैज़, हैव या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैड लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यहाँ पर क्या है, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको बस बेसिक डिफरेंस समझना है, इस परफेक्ट का क्या मतलब है और इस पास्ट का क्या मतलब है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लो। क्योंकि परफेक्ट भी तो वही है ना, ये काम आपको पहले स्टार्ट होता है लेकिन खत्म हो चुका है, और पास्ट भी वही है कि आपका काम खत्म हो चुका है, पुरानी बात कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, यहाँ पर कहा गया, जैसे मान के चलो द रिजल्ट केम आउट लास्ट इवनिंग। याद रखना, जब भी आप बात करते हो ना पास्ट टेंस की, आपको थोड़ा सा टाइम बताना पड़ता है कभी कभी। जब दोनों का कंपैरिजन करूंगा ना, आपको पास्ट बताने के लिए टाइम बताना पड़ता है, जब परफेक्ट बताओगे ना वहाँ पे टाइम बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, योर पैकेज हैज़ अराइव्ड दिस मॉर्निंग, मैंने क्या कहा, तुम्हारा पैकेज जो है वो इस मॉर्निंग में पहुँच चुका है। योर पैकेज हैज़ अराइव्ड दिस मॉर्निंग, ये जो सेंटेंस है ना, ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने यहाँ पर हैज़ यूज़ कर लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैज़ यूज़ कर लिया तो वो परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब वो रिसेंटली खत्म हुआ है। मुझे पता है, मैंने टेंस से पहचान लिया कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या है, यहाँ पे दिस मॉर्निंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि परफेक्ट टेंस है ना, रिसेंटली खत्म हुआ है। तो योर पैकेज हैज़ अराइव्ड होता तो बिल्कुल सही सेंटेंस था, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम बताने की ज़रूरत नहीं है, येस्टरडे, लास्ट नाइट, इस तरह की चीज़ें यहाँ लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्यों? टाइम बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे टेंस से पता लग गया है, टेंस से पहचान है कि हाँ काम अभी भी खत्म हुआ है। बट जब पास्ट की बात करते हो ना, जैसे द रिजल्ट केम आउट लास्ट इवनिंग, मैंने कहा जो रिजल्ट है वो आया है, कब आया है, लास्ट इवनिंग में आया है, यहाँ पे टाइम बताने की ज़रूरत थी, इसका मतलब ये टेंस मेरे पास पास्ट है। यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कह सकता था कि द रिजल्ट हैज़ केम आउट लास्ट इवनिंग, ऐसे नहीं मैं कर सकता था। क्यों? क्योंकि हैज़ अगर मैंने लगा दी तो मुझे पता है ये टेंस जो है वो परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पर टाइम शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया। थोड़ी सी खिचड़ी बन गई होगी वाइट बोर्ड में, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ, वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्यूचर टेंस में क्या है। फ्यूचर टेंस हालांकि आपको इतना काम आता नहीं है, बट फिर भी इसको थोड़ा साफ ही कर लेता हूँ यार। चलो ऊपर वाला साफ ही कर लेता हूँ, फिर हम बाद में देख लेंगे क्या करना है। यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात करें, यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। यहाँ पर क्या आ जाता है, विल या फिर शैल आ जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी रहती है, विल या फिर शैल। जैसे ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ पे रूल्स ये कहते हैं कि जब भी आई या फिर वी होगा उसके साथ शैल लगा देना है, बाकी कुछ भी होगा तो आपने विल लगा देना है, ठीक है। जैसे ही है ना तो आपने विल लगा दिया, बट ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा आई के साथ शैल लगाओगे या वी के साथ शैल लगाओगे। वो मॉडल्स आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आप देखते हो कि कभी कभी हम यहाँ पर विल वगैरह भी यूज़ करते हैं, जब पावर वगैरह डिटर्मिनेशन बताने उस तरह की चीज़ें वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। बट हाँ, रूल्स के अकॉर्डिंग चला जाए तो आई वी के साथ शैल लगता है, बट जब मॉडल्स पढ़ते हैं तब हम देखते हैं आई के साथ हम विल भी लगा देते हैं। तो सिंपल कहा जाए यहाँ पर होता क्या है, विल और शैल का अगर कहीं पर यूज़ हुआ, विल और शैल का यूज़ हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई, फ्यूचर
सिंपल टेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था, इज, एम, आर, वॉज, वर। यहाँ पर क्या है, विल बी या फिर शैल बी। विल भी यूज़ होगा या फिर शैल भी यूज़ होगा, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो यहाँ पर भी लगा था, यहाँ पर भी लगा था, यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर क्या है, हैज़, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल हैव या फिर शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों जगह लग रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तीनों जगह लग रहा है। यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों जगह लग रही है, हैज़, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव। सेंटेंस पहचान लोगे ना आप। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, यहाँ पर क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यहाँ पर भी लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यहाँ पर भी लगेगा, सिंस फॉर यहाँ पर भी लगेगा। बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा, यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन आ रहा था, यहाँ पर हैड बीन आ रहा था, यहाँ पे विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगा। यहाँ से आपको टेंस की बेसिक जो फॉर्मेशन है वो आपको कवर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, तभी आपको सही से समझ आएगा कि वाकई में आपको कितना समझ आया है, वो तभी पता लगेगा। कुछ हम एग्जांपल्स के साथ चलते हैं, आप एक तरह से कह सकते हो आपका टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है। जैसे कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर कहा गया है, देखो मैं आपको जो लिख के बता देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। यहाँ पर कहा गया है एवरीडे राशि, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कहा गया है एवरीडे राशि, फिर डैश, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेक द बस टू गो टू हर ऑफिस, द बस टू गो हर ऑफिस। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, एवरीडे मतलब हर रोज, रूटीन की बात हो रही है ना। एवरीडे राशि डैश द बस टू गो टू हर ऑफिस, हर रोज राशि जो है वो बस में मतलब बस के थ्रू ऑफिस में जाते हैं, सिंपल ये कहने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो डेली रूटीन की बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपको कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही ना, कुछ भी नहीं मिल रहा देखने को, ना ही सेकंड फॉर्म देखने को मिल रही है, विल, शैल वगैरह कुछ देखने को नहीं मिल रहा। समझ आ गया मुझे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर कंटिन्यूस होता मुझे कहीं पे इज, एम, आर, चलो वो हम खुद से भी लगा सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं क्या है। मुझे समझ आ गया एवरीडे रूटीन की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करेंगे। अब राशि है ना, राशि एवरीडे राशि है। अब यहाँ पर राशि डैश द बस टू गो टू हर ऑफिस, अपने ऑफिस में जाने के लिए राशि बस यूज़ करती है। अब राशि के साथ क्या आएगा, टेक का क्या बनाओगे, क्या राशि टेक आएगा यहाँ पर, एवरीडे राशि टेक द बस टू गो टू हर ऑफिस, क्या यहाँ पर यही आएगा। आपके एग्जाम में ऐसा होगा, टेक होगा या फिर टेक्स होगा, दोनों में से एक आंसर करेक्ट होगा। अब मुझे पता है राशि की बात करें, राशि क्या है, राशि सिंगुलर है। राशि की बात करें, राशि सिंगुलर है, एक ही है ना, तो इसकी बात करेंगे। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने कहा था ही, शी, इट, किसी का नाम होगा, सिंगुलर होगा, एस या ई एस यूज़ करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे टेक नहीं, यहाँ पे टेक्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टेक्स आ जाएगा। एवरीडे राशि टेक्स द बस टू गो टू हर ऑफिस, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते हैं। यहाँ पर कहा गया है द बैंक की बात करें, डैश ओपन या फिर ओपन्स, एवरीडे द बैंक ओपन या फिर ओपन्स एट 9:30 एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पर भी रूटीन बताई जा रही है कि बैंक जो है वो खुलता है सुबह 9:30 बजे, मंडे से फ्राइडे तक, हर सुबह मंडे से फ्राइडे 9:30 बजे सुबह बैंक खुलता है। एक रूटीन की बात हो रही है, हमें समझ आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। अब द बैंक है ना, बैंक क्या है, अपने सिंगुलर चीज़ है ना, एक ही चीज़ है, बैंक की हम बात कर रहे हैं। तो बैंक ओपन आएगा या ओपन्स आएगा, मुझे पता है सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस यूज़ करते हैं, तो बैंक ओपन्स आ जाएगा, द बैंक ओपन्स आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पे दूसरी जगह से एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, वो भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कहा गया है, हाँ ये अच्छा सेंटेंस है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। आई डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पर क्या कहा गया है, आई डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। हालांकि जब इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हो ना तो इस तरह से 5 को नहीं लिखा जाता है, तब पूरा प्रॉपर में FIVE करके लिखा जाता है। मैं शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। कभी भी इंग्लिश आपको सेंटेंस लिखना है ना तो इस तरह से 5 नहीं लिखना, या 6 होगा डायरेक्टली 6 नहीं लिखना, SIX करके या FIVE करके आपको इस तरह से लिखना होता है। आई डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ए ऑप्शन में कहा गया स्टडी, ए ऑप्शन में कहा गया स्टडी,
बी ऑप्शन में कहा गया एम स्टडिंग, एम स्टडिंग। सी में कहा गया हैव बीन स्टडिंग, सी में कहा गया हैव बीन स्टडिंग। और डी में कहा गया शेल हैव स्टडीज। तो डी छोड़ो, इन दोनों में से बताओ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, मतलब कहने का मतलब है हर जगह स्टडी स्टडी तो देखने को मिल रहा है ना, मतलब मैं 5 सालों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे टेंस पहचानना कौन सा है, फॉर भी गिवन है, 5 ईयर्स भी गिवन है, मतलब यहाँ पे मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे फॉर भी गिवन है। अगर सेंटेंस को मैं देखता तो मैं 5 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर ऐसा काम है जो मैंने कोई पहले किया था और अभी भी चल रहा है। कोई काम जो है वो मैंने बड़े पहले स्टार्ट किया था, 5 साल पहले स्टार्ट किया था और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो मुझे समझ आ गया कि पहले किया था और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नहीं भी समझ आता आपको यहाँ से समझ आना चाहिए था। फॉर यहाँ पे यूज़ हुआ है, सिंस फॉर यूज़ होता है और टाइम यूज़ होगा तो कोई ना कोई परफेक्ट कंटिन्यूस ही होगा। अब वो मुझे पता नहीं कि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, वो मैंने कैसे पहचाना, ऑप्शन की हेल्प से, या मुझे वैसे भी समझ है कि मैं 5 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हैव बीन आ जाएगा ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है जहाँ पर फॉर आ गया और टाइम यूज़ हो गया, यहाँ पे फॉर आ गया और टाइम यूज़ हो गया, वहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन, इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। और ऑप्शन में मुझे दिखा एक जगह लिखा हुआ आई हैव बीन स्टडिंग, तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतना आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल की और बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है इंडिया, अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, इंडिया डैश इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर, इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर, ये कहा गया है। अब ऑप्शन में क्या कहा गया है, अब नेक्स्ट ईयर है ना, मुझे सेंटेंस से समझ आ गया कि आगे फ्यूचर की बात हो रही है। ऑप्शन में क्या कहा गया है, ए में कहा गया है हैज़ पार्टिसिपेटेड, ए में कहा गया है हैज़ पार्टिसिपेटेड। बी में क्या कहा गया है, बी में कहा गया है विल पार्टिसिपेट, विल पार्टिसिपेट। सी में कहा गया पार्टिसिपेट और डी में कहा गया वाज पार्टिसिपेटिंग, वाज पार्टिसिपेटिंग। क्या आपको दिख भी रहा है सब कुछ क्लियर या नहीं दिख रहा है? मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका, यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका कि इंडिया डैश इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर। तो इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर, अगर मैं हैज़ लगाता तो इसका मतलब क्या था, कोई बात पुरानी थी। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, मतलब आने वाले साल की बात हो रही है, तो हैज़ तो यहाँ पे आ नहीं सकता है। विल पार्टिसिपेट, इंडिया विल पार्टिसिपेट, इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करेगा ट्रॉफी में अगले साल। हाँ, इसके तो पूरे चांसेस ये हो सकता है, विल लग सकता है क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। इंडिया पार्टिसिपेट इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर, ऐसे कैसे हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। इंडिया वॉज पार्टिसिपेटिंग, तो नेक्स्ट ईयर क्यों लिखा हुआ फिर यहाँ पे, तो इसका मतलब इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया विल पार्टिसिपेट वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आई डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कहा गया है आई डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आई डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। इसके मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ। ए ऑप्शन में कहा गया है डू, बी ऑप्शन में यहाँ पर कहा गया है डिड, सी ऑप्शन में यहाँ पर कहा गया है हैव डन और डी ऑप्शन में यहाँ पर कहा गया है हैड डन, डी ऑप्शन में कहा गया है हैड डन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, आप इसका सोचो, तब तक मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूँ यहाँ पर। वी डैश द मैटर येस्टरडे, वी डैश द मैटर येस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन में आपके पास विल डिस्कस, इसके दो ही ऑप्शन देता हूँ आपको, एक में है डिस्कस्ड। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे किस तरह का है, आई डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। यहाँ पर अगर ऐसा आ सकता है क्या, आई डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे या आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। अब यहाँ पर मुझे पता है कोई ना कोई ऐसा काम है कि मैंने आज जो है वो काम किया है, तो यहाँ पर एक मैंने मतलब कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई काम था जो मैंने पहले काफ़ी देर से स्टार्ट किया था, मतलब कोई पास्ट का और प्रेजेंट का यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस हो सकता है,
आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, ऐसा हो सकता है ना, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, मैंने आज बहुत काम किया था, आज मैंने बहुत काम किया, मतलब सुबह से काम कर रहा था मैं, तो अभी रिसेंटली ख़त्म किया करना, तो मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, परफेक्ट टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई हैव डन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं, वी डैश द मैटर येस्टरडे। अब येस्टरडे आ गया, मतलब पुरानी बात आ रही है ना, तो यहाँ पे विल डिस्कस तो आ ही नहीं सकता कि हम जो है मैटर को डिस्कस करेंगे, येस्टरडे की बात हो रही है ना, मैटर डिस्कस कर दिया होगा हमने, तो विल तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता, विल तो फ्यूचर में आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो येस्टरडे बता दिया ना, इसका मतलब टाइम पीरियड भी बताया है, तो वी डिस्कस्ड आ जाएगा। आपको बताया था पास्ट का जब सेंटेंस बताना होगा तो मैक्सिमम केसेस में हम टाइम भी बताते हैं। अगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन में आ जाता विल हैव, यहाँ पर आ जाता आई हैव डिस्कस्ड द मैटर येस्टरडे, तो वो भी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया जब भी हैव वगैरह लग जाएगा ना तो टाइम पीरियड आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली डिस्कस्ड आना था, ये भी आपका कवर हो गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कहा गया है शी डैश नियर माई हाउस, एक सेंटेंस है शी डैश नियर माई हाउस, यहाँ पे ऑप्शंस में लिव, लिव्स या लिविंग। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो मेरे घर के पास रहती है, तो शी है ना, शी के साथ लिव आएगा, लिव्स आएगा या लिविंग आएगा। मुझे पता है कि शी जो है वो सिंगुलर है, मुझे पता है शी जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ तो एस या फिर ई एस यूज़ करते हैं ना, तो शी क्या हो जाएगा, शी लिव्स आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कोलंबस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोलंबस डैश अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या गिवन है, ऑप्शन में आपको गिवन है, एक जगह गिवन है डिस्कवर्ड, एक जगह आपको गिवन है डिस्कवर्ड, एक जगह आपको गिवन है डिस्कवर। ठीक है, तो कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका को डिस्कवर किया था ना, तो पुरानी बात है वो, तो यहाँ पे डिस्कवर तो आ नहीं सकता, पास्ट की बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो डिस्कवर्ड बन जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कहा गया प्लीज़ डैश ऑफ द लाइट्स, प्लीज़ डैश ऑफ द लाइट, आपको ऑप्शन में कहा गया है, एक जगह स्विच दिया गया हुआ है, एक जगह स्विच दिया है और एक जगह स्विच दिया हुआ है, एक जगह स्विच दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट्स होता है ना, तो ऑब्वियसली बात है, तो सिंपल है, आप सुनते भी हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई पेरेंट्स, उसके बाद क्या कहा गया, आर। अब मुझे सेंटेंस समझ आ गया, आर गिवन है, तो ये मेरे पास इज़ एम आर, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। माई पेरेंट्स आर डैश द टीवी नाउ, द टीवी नाउ। ऑप्शंस में क्या गिवन है, एक में है वॉच, एक में है वॉचिंग, एक में है वॉच्ड। अब यहाँ पर क्या है, मुझे पता है आर आया हुआ है ना, तो माई पेरेंट्स आर वॉचिंग आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। समझ गए? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर है शी हैज़ बीन, अब हैज़ बीन देखा, मेरे को समझ आ गया कि हैज़ बीन का मतलब क्या है हमारे पास, यहाँ पे हैज़ बीन का मतलब है कि हम यहाँ पे ये वाला सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हैज़ बीन आ गया ना, हैव बीन या फिर हैज़ बीन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं ना, तो आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, शी हैज़ बीन डैश जॉब फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, इस तरह से कहा गया है। तो शी हैज़ बीन डैश जॉब, अब यहाँ पे डू आएगा, डूइंग आएगा या डिड आएगा। शी हैज़ बीन, डू तो आ नहीं सकता, मुझे पता है जो वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बट उसके साथ आईएनजी भी लगेगा, तो आईएनजी तो मुझे यहीं पे देखने को मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा, डूइंग वाला हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, बस आपको सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए, सेंटेंस पहचान लोगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा ऐसा आप अब कर लोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ये आपको वर्बली बोलता हूँ। यहाँ पर कहा गया है दे डैश लेट येस्टरडे, यहाँ पर केम आएगा या कम आएगा, दे डैश होम, दे डैश लेट येस्टरडे, दे कम लेट येस्टरडे आएगा या दे केम येस्टरडे आएगा, दे कम लेट येस्टरडे आएगा या दे केम लेट येस्टरडे आएगा। अब यहाँ पर लेट येस्टरडे की बात हो रही है ना, ऑब्वियसली बात है पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, हम वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ कर नहीं सकते, हम वहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो कम की जगह वहाँ पे क्या लग जाएगा, कम की जगह वहाँ पर केम लग जाएगा, इतना हमें समझ आ गया। ठीक है, तो वहाँ पर केम लग जाएगा। आगे चलें, जैसे यहाँ पर कहा गया है द बॉयज़, कहा गया द बॉयज़, फिर डैश, फिर कहा गया है इस तरह से गिवन है प्ले,
ठीक है, ब्रैकेट में गिवन है प्ले, द बॉयज डैश प्ले इन द प्ले ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड नाउ। अब यहाँ पर क्या है, द बॉयज डैश प्ले इन द प्ले ग्राउंड नाउ, जो लड़के हैं वो प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं अभी। इतना क्लियर हो गया। तो द बॉयज प्ले तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, कोई काम अभी चल रहा है, नाउ भी आपको गिवन है। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, तो द बॉयज आर प्लेइंग आ जाएगा, है ना। आपको बताया था कंटिन्यूस में क्या होता है, इज एम आर यूज़ करते हैं, और आर कब यूज़ करते हैं, जब प्लूरल होता है। तो बॉयज़ क्या है, एक से ज़्यादा है ना, तो आर लग जाएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा गया है यू डैश, फिर यहाँ पर कहा गया है ब्रैकेट में कहा है मीट न्यू पीपल टुमारो, ये गिवन है ना, यू डैश मीट न्यू पीपल टुमारो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब टुमारो कल की बात हो रही है ना, इसका मतलब क्या, वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेट तो आ नहीं सकता, यहाँ पर क्या आएगा, विल मीट आएगा, यू विल मीट न्यू पीपल टुमारो, तुम कल नए लोगों से मिलोगे, तो विल यहाँ पर आ जाएगा। मुझे पता है हैज़ हैव इज एम आर ऐसा कुछ यहाँ पे लगने नहीं वाला, यहाँ पे विल मीट आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे ये आपके सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो क्या आएगा, एक पूरा पैराग्राफ गिवन है, स्टोरी गिवन है, आपने इसको पहचानना है और बताना क्या आता जाएगा। जैसे पहले कहा गया है वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। अब यहाँ पे देखो वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम पास्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो सेंटेंस को भी पास्ट के अकॉर्डिंग लेके चलना। वंस अपॉन अ टाइम देयर डैश अ किंग। अब यहाँ पे बी है ना, देखो बी आएगा, बी फर्स्ट फॉर्म होती है वॉज बी, इस तरह से होता है। ठीक है, बी वॉज बीन, तो यहाँ पर क्या आएगा, वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, देयर वॉज अ किंग, वॉज आ जाएगा ना, क्योंकि हम पुरानी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वॉज आएगा, ऑब्वियस सी बात है। मुझे वंस अपॉन अ टाइम से ही समझ आ गया कि बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है, तो यहाँ पे वॉज लगाना पड़ेगा। देयर वॉज अ किंग ही डैश मैनी एनिमीज, उसकी बहुत सारी एनिमीज थी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही हैड आ जाएगा ना, ही हैड मैनी एनिमीज, क्योंकि उसकी बहुत सारी एनिमीज थी, बहुत सारे दुश्मन थे। मुझे समझ आ गया, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हैड लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में मुझे पता है हम यहाँ पर हैड यूज़ करते हैं। ही हैड मैनी एनिमीज दे ऑलवेज फॉट अगेंस्ट हिम, फाइट है ना, पास्ट की बात करें, फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, सेकंड फॉर्म आएगी, फाइट की जगह क्या बन जाएगा, फॉट आ जाएगा। एंड डिफीटेड हिम आ जाएगा, डिफीट फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी नहीं, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। उसके बाद कहा गया है द किंग डैश एवरीथिंग, लूज एवरीथिंग थोड़ी आएगा, सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट की बात करें, द किंग लॉस्ट एवरीथिंग आ जाएगा। एंड सो ही डैश, और हैव की जगह यहाँ पर क्या लग जाएगा, फिर से हैड लग जाएगा। इस तरह से अपने सेंटेंस को पहचानना है और बनाना है। आपको समझ आ गया ना, आपने पैराग्राफ को पहचान लिया कि पास्ट की बात हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, हैज़ हैव की जगह हैड यूज़ करूँगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, इस एम आर की जगह वॉज वर्ब लगाऊंगा, इस तरह से चलना है। एक एग्जाम्पल और लेके चल लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है हेलन केलर की बात करें, डैश ओनली 2 years ओल्ड, वो तब सिर्फ 2 साल की थी। मतलब अब यहाँ पे मुझे समझ आ गया, डैश को छोड़ दो, ओनली 2 years ओल्ड, सिर्फ 2 साल की थी, इसका मतलब मुझे समझ आ गया पुरानी बात हो रही है। तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर देखो उसके बाद क्या कहा गया है, व्हेन अ इलनेस अवे हर आईसाइट एंड हियरिंग पावर। तो यहाँ पे मुझे सेंटेंस पढ़ के समझ आ रहा है कोई पुरानी बात करने की कोशिश की जा रही है, कोई पुरानी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पास्ट की बात करेंगे, तो हेलन केलर वॉज आ जाएगा, वॉज ओनली 2 years ओल्ड, वो सिर्फ 2 साल की थी तब, वो सिर्फ तब 2 साल की थी, तो इज़ तो आ नहीं सकता, बी भी आएगा नहीं, तो वॉज आ जाएगा। वॉज ओनली 2 years ओल्ड व्हेन एन इलनेस, अब जब उसको इलनेस जो है टुक, टेक या टेक्स आ जाएगा, मुझे पता है पास्ट की बात आ रही है, तो यहाँ पे टुक आ जाएगा, टुक अवे हर आईसाइट एंड हियरिंग पावर। सिंस शी इज़ वॉज क्या आएगा, सिंस शी वॉज आ जाएगा डेफ, हालांकि वो डेफ थी, चूंकि वो डेफ थी, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इज़ तो आ नहीं सकता, तो वहाँ पे वॉज ही आएगा। शी बिकम आएगा, बिकेम आएगा या बिकमिंग आएगा, तो जब ये बिकेम आएगा, पुरानी बात हो रही है ना, शी बिकेम ट्रिपल हैंडीकैप्ड एज अ चाइल्ड, शी लिव आएगा, लिव्ड आएगा, लिविंग आएगा, शी लिव्ड आएगा, क्योंकि हम पुरानी बात कर रहे हैं। शी लिव्ड इन अ डार्क एंड साइलेंट वर्ल्ड बट मिस सुलिवेन केम, समझ गए ना किस तरह से करना है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आपके सामने स्क्रीन में है, ये मैं आपको दे रहा हूँ काम करने के लिए। इस टास्क को आपने पूरा करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, क्या कमेंट आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगता है वो आपने बताना है। कुछ और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है द बस, कहा गया है द बस, बस की बात करें, उसके बाद कहा गया विद ऑल इट्स पैसेंजर्स, द बस विद
ऑल इट्स पैसेंजर्स, बस जो है अपने सारे पैसेंजर्स के साथ डैश लॉस्ट, गायब हो गई। अब यहाँ पर क्या आएगा, वर लॉस्ट आएगा, वर आएगा, या फिर वॉज आएगा, या फिर आर आएगा। द बस विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स लॉस्ट है ना, लॉस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे और इज़ एम आर तो आ नहीं सकता, यहाँ पे वॉज या फिर वर आएगा क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है। द बस विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स वॉज लॉस्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉज वर्ग हमने बात की थी, वॉज कब यूज़ करते थे, सिंगुलर वगैरह के लिए यूज़ करते थे। द बस, बस की बात करें ना अपने सभी पैसेंजर्स के साथ, जब हमने बस की बात की ना, बस में सभी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। जैसे बस की बात करें, बस के अंदर सीट्स वगैरह भी होती हैं, हैंडल भी होता है, हम बस को प्लूरल थोड़ी कहेंगे। वैसे जब बस के अंदर पैसेंजर वगैरह आ गए, हम बस को प्लूरल तो नहीं करेंगे, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, राघव लाइक ऑल हिज कंपेनियंस डैश अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। राघव अपने सभी कंपेनियंस की तरह, इज आएगा या और आएगा, राघव अपने सभी दोस्तों की तरह। अब हम पर्टिकुलर राघव की बात कर रहे हैं ना, तो राघव सिंगुलर है, उसके साथ इज आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, नीदर प्रोज नॉर पोएम डैश गिवन। अब यहाँ पर क्या आएगा, ना ही प्रोज ना ही पोएम, हैज़ गिवन आएगा, वर गिवन आएगा, वॉज गिवन आएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, या तो वॉज आएगा, या तो वर आएगा, या तो हैज़ आएगा, या तो हैव आएगा। मुझे पता है हैज़ हैव होता, तो यहाँ पर देखो नीदर प्रोज नॉर पोएम। अब यहाँ पर क्या आएगा, ना ही प्रोज ना ही पोएम, हैज़ गिवन आएगा, वॉज गिवन आएगा, वर गिवन आएगा। अब यहाँ पे देखो नीदर प्रोज, ना ही ये ना ही ये, इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर नीदर प्रोज, अगर होता ना कि नीदर प्रोज एंड पोएम, तो यहाँ पे दो चीज़ हो जाती तो हमारा प्लूरल बन जाता, बट यहाँ पे कहा गया है ना ही ये ना ही ये, मतलब पर्टिकुलर अभी भी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, डैश गिवन। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो एक इसी तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ से हिंट भी मिल जाएगी। यहाँ पर कहा गया है इधर ही, या तो वो, और आई डैश रॉन्ग, या तो वो या मैं गलत हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, इज़ आएगा, या फिर आर आएगा, या फिर एम आएगा। अब मुझे पता है आई के साथ तो एम ही लगता है ना, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, इधर ही और आई एम रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर यह आ जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो एक सेंटेंस आपके पास, ये सेंटेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको और कवर हो जाएगा अगर आपको अभी तक नहीं समझ आ रहा था। यहाँ पर कहा गया है इधर, इधर दो नाम ले लेते हैं, इधर आशीष और शुभम डैश कमिंग हियर। यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा या फिर इज आएगा, इन दोनों में से क्या आएगा, या तो आशीष या तो शुभम जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो सिंगुलर प्लूरल पहचानना है बस, या तो आशीष आएगा या तो शुभम आएगा, मतलब पर्टिकुलर एक इंसान की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इज आ जाएगा, इधर आशीष और शुभम इज कमिंग हियर। अगर होता ना आशीष एंड शुभम, मतलब एक से ज़्यादा की बात करें, प्लूरल की बात करते हैं, फिर हम बोलते हैं आशीष एंड शुभम आर कमिंग हियर, समझ गए। बट यहाँ पे ईदर वगैरह यूज़ हो जाएगा, नीदर नॉर यूज़ हो जाएगा, वहाँ पे हम हमेशा सिंगुलर की बात कर रहे हैं, या तो ये ना ही ये ना ही वो, इस तरह की चीज़ें होंगी ना, वो सिंगुलर में काउंट होंगे, और उसके बाद इज आया करेगा या हैज़ वगैरह आया करेगा। बट यहाँ पे हमारे पास अगर प्लूरल बन जाता एंड यहाँ पर यूज़ हो जाता तो हमारे पास प्लूरल बन जाता, उस केस में हम यहाँ पे आर यूज़ करते हैं। ऐसे ये क्या है, ये सिंगुलर है, हम यहाँ पर इज यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का आपको डाउट वगैरह नहीं रहा होगा। और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, यहाँ पर देखो ये सेंटेंस देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया ही एंड आई डैश क्लास फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है इज या फिर आर। अब यहाँ पर मुझे पता है ही एंड आई मतलब वो और मैं, दो इंसान हो गए ना। अब यहाँ पे और वगैरह तो है नहीं, एंड है, इसका मतलब दोनों की बात की जा रही है, तो ये प्लूरल हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर आर लग जाएगा, समझ गए। अगर होता ही
और आई या तो वो या तो मैं यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आर वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं होना था, यहाँ पे हालांकि आई के साथ फिर एम यूज़ करना था, ठीक है। बट यहाँ पे दो चीज़ें आ गई ना, प्लूरल आ गया, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर आर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको जो टास्क दिया है वो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसके आंसर बताने। किसी भी तरह का डाउट रहेगा आज की वीडियो में वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने। हालांकि अभी हम धीरे धीरे टेस्ट वगैरह आपके लेते जाएंगे, जिसमें रीजनिंग भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगा, इंग्लिश भी होगा, वहाँ पे आपकी और रिवीजन वगैरह होती जाएगी, ठीक है। फिर थैंक यू, जय हिंद।